स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद और सूरदास जी का आज हम आपको चौथा पद, जो कि इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी सब गाय चरइहों, प्रात होत बल के संग जइहों, तेरे कहे न रहिहों, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय को डर नहीं लागत, आज न सोइहों नंद दुहाई, रैन रहूं गो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हो। इस पद्यांश की, सूरदास जी के इस पद की हम आपको व्याख्या बताएंगे, साथ ही इसका संदर्भ क्या होगा, आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपने सूरदास जी का पहला पद चरण कमल बंदो हरिराई, इसकी व्याख्या से संबंधित वीडियो, और दूसरा पद अविगति गति कछु कहत न आवे, और तीसरा पद किलकत कान घुटुर वनि आवत, इन सभी पदों की व्याख्या से संबंधित वीडियो या संदर्भ से संबंधित वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और फ्री पीडीएफ नोट्स, जी हाँ, आपको यहाँ पर हिंदी विषय की फ्री पीडीएफ नोट्स, जो कि मेरे द्वारा हैंड राइटिंग में लिखी होगी, वह प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए आप इस पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे अपनी नोट्स में या अपनी बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले आपको पद्यांश के प्रथम 2 या 3 शब्द लिखना होता है, फिर आपको पद्यांश के अंतिम के 2 या 3 शब्द इसी तरह से सेम आपको लिख देना है। मैं अपनी सब, फिर आपको डॉट डॉट करके इस तरह से अंतिम के शब्द लिखना है, जान मैं दे हूं। और इस तरह से जब आप लिखेंगे फिर आपको लिखना है संदर्भ, हेडिंग डालना है। और संदर्भ लिखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका यही है कि आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश जो दिया गया है वह पद्यांश है। जब आप किसी गद्यांश की व्याख्या करेंगे, रेखांकित अंश की, या उसका संदर्भ लिखेंगे, तब वहां पर होता है प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पुस्तक से लिया गया है? हिंदी के किस पुस्तक से? हिंदी के काव्य खंड में। पद्यांश काव्य खंड का भाग है और जो गद्यांश होता है वह गद्य खंड का भाग है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक, पाठ का नाम क्या है? पद। क्या नाम है? पद नाम है। पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। पद शीर्षक के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस संदर्भ में मैंने जहां जहां अंडरलाइन किया है हिंदी और काव्य खंड और पद और लेखक या कवि का नाम आपको किस पेन से लिखना होता है? ब्लैक यानी काले पेन से लिखना होता है। चाहे आप नोट्स बनाएं, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में लिखें, आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। और यह तरीका संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। अब पद्यांश की व्याख्या क्या हो जाएगी? मैं अपनी सब गाय चरई हूँ,
प्रात होत बल के संग जइहो तेरे कहे न रहिहो। एक दिन की बात है, शाम का समय था यानी रात का समय था और बाल श्री कृष्ण माता यशोदा से हठ कर देते हैं। और हठ क्या होता है, जब कोई बच्चा किसी चीज को प्राप्त करने की जिद करने लगे और जब तक वह प्राप्त ना कर ले उस चीज को, उसे ही हठ कहा जाता है। हम और आप भी बचपन में इसी प्रकार के हठ किया करते थे अपने माता पिता से। जो चीज, जो खिलौना हमें पसंद आ जाता था, हम उसे प्राप्त करने के लिए तरह तरह के नाटक किया करते थे और वही नाटक क्या होता है, हठ होता है। जब कोई बच्चा किसी चीज को प्राप्त करने की जिद करने लगे तो आप समझ जाइएगा कि वह हठ कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से रात के समय में हठ करने लगते हैं। और क्या हठ करते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। माता यशोदा से कहते हैं, हे माँ, कि मैं अपनी सब गाय चराऊंगा, जितनी भी मेरी गायें हैं मैं उनको चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहो तेरे कहे न रहियो। प्रात होत यानी सवेरा होते ही मैं बल के संग, बलदाऊ भैया के साथ या बलराम भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहियो, और तुम्हारे कहने से घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। हे माता, मुझे ग्वाल बालों तथा गायों के भीतर जरा भी डर नहीं लगता। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। हे माँ यशोदा, मुझे ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ जरा भी डर नहीं लगता है। आज न सोइहो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। और हे माँ यशोदा, आज मैं बाबा नंद की दुहाई देकर कहता हूँ कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। और रात भर मैं क्या करता रहूंगा, सारी रात मैं इसी तरह से जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठ, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। और जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब गाय चराने जाएं और मैं घर पर बैठूं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हे माता, जितने भी ग्वाल बाल हैं वो गाय चराने जाएंगे तो हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। यही हट करते हैं माँ यशोदा से बाल श्री कृष्ण। और आगे क्या कहती हैं माँ यशोदा, सूरदास जी लिखते हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं देहो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बार बार समझाती हुई कहती हैं कि तुम अब सो जाओ, अब रात हो गई है, प्रातः होते ही तुम चले जाना ग्वाल बालों के साथ गैया चराने। तो यह हट करते हैं, तो इसकी व्याख्या आप लिखेंगे कैसे? व्याख्या लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप व्याख्या भी आसानी से लिख सकते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हो। श्री कृष्ण रात के समय मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण रात के समय में हठ करके यशोदा माता से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। क्या करूंगा? मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि प्रात होत बल के संग जइहो तेरे कहे न रहिहो। और आगे व्याख्या क्या हो जाएगी कि प्रातः काल होते ही मैं बलराम के साथ जाऊंगा। जब प्रातः काल हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा, तो मैं बलराम के साथ जाऊंगा और तेरे कहे न रहिहो, यानी तेरे कहने से भी ना रुकूंगा। यदि तुम रोकोगी भी माँ
तब भी मैं नहीं रुकूंगा। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहूँ डर नहीं लागत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मुझे ग्वाल बालों तथा गायों के बीच खड़े होने पर या उनके साथ जाने पर जरा भी डर नहीं लगता, जरा भी मुझे डर नहीं लगता। आज न सोइहो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं बाबा नंद की दुहाई देकर कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रात भर जागता ही रहूंगा। आगे सूरदास जी लिखते हैं और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माँ यशोदा से कि भला यह कैसे हो सकता है कि अन्य सब ग्वाले तो गाय चराने वन जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। इसलिए हे माता, मैं गाय चराने जाऊंगा। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहो। माँ यशोदा श्री कृष्ण की बातें सुनकर उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि बेटा, अब तुम सो जाओ, जब प्रातः काल हो जाएगा मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। और इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे और क्या हो जाएगा इसका काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका, तो सबसे पहला बिंदु आपको लिखना होता है काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत जो पद्यांश में बताया गया हो, जिसके बारे में या दर्शाया गया हो। तो यहाँ पर बालक श्री कृष्ण की हठ के आगे अंत में माँ को ही झुकना पड़ता है। जब कोई बच्चा हठ करता है तो माँ को ही झुकना पड़ता है उसकी हठ के आगे। और इस पद्यांश में बालक श्री कृष्ण हठ कर देते हैं और माँ यशोदा को उनके हठ को यानी उनकी जिद को मानना पड़ता है। दूसरा बिंदु है भाषा। इस पद्यांश की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तीसरा बिंदु है रस। इस पद्यांश के अंतर्गत किस रस की अनुभूति हुई है? वात्सल्य रस की अनुभूति हुई है। और चौथा बिंदु है छंद। तो इस पद्यांश का जो लिखा हुआ पद्यांश है किस छंद में है? गीति मुक्तक काव्य छंद में है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो इस पद्यांश के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका काव्यगत सौंदर्य भी आसानी से लिखा जा सकता है। तो आप चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। हिंदी विषय से रिलेटेड कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। बस आप चैनल के साथ जुड़ें और फ्री पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मैया हो ना चरई हो गाय। मैया हो ना चरई हो गाय, इसका संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और साथ ही काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, सब कुछ अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और तब तक आप इस वीडियो को देखकर अपनी नोट्स बना लें और अपनी तैयारी को विधिवत ढंग से करते रहें। जय हिंद।